हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर चल रहे थे, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य वाला। ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कार्य के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। कार्य के बारे में हमने क्या पढ़ाया था आपको, कार्य में बताया था कार्य क्या होता है, कार्य होने की शर्तें क्या हैं, भौतिक विज्ञान कब मानती है कि कार्य हुआ है या फिर कार्य नहीं हुआ है। तो भौतिक विज्ञान अपने तरीके से मानती है कार्य हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और कार्य को ज्ञात करने का सूत्र, उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, कार्य को किस यूनिट में मापा जाता है और उसका बिमी सूत्र, यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। तो चलिए साथियों, यहाँ से आगे की वीडियो शुरू करेंगे और आपको यहाँ से बताएंगे। इससे आगे के टॉपिक, अभी कार्य में कुछ और बचा हुआ है, इस टॉपिक को आज पूरा कराते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो साथियों क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच चुकी होंगी। और मन से तैयारी कर दीजिएगा। और शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर किया कीजिए, शेयर कीजिएगा साथियों। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब पर विशेष ध्यान रखा करें, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। अगर सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज टॉपिक पर बात करेंगे। हमने कार्य बताया था, कार्य के बिमी सूत्र भी बताया था, मात्रक भी बताया था, सब कुछ बता दिया था। कार्य होता क्या है, भौतिक विज्ञान कब मानती है कार्य होना। तो चलिए साथियों, आपसे ये उम्मीद है हमें कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से इस चैनल अगर ग्रो करेगा तो उसमें आपका भी बेनिफिट होगा। मैं सही बता रहा हूँ, जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको वो आप तैयार करते रहना। आप BSc नर्सिंग एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको तोड़ कर रखोगे, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए, 1 से 1 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। शायद कुछ तोड़ भी चुके हैं और कुछ तोड़ भी देंगे। तो चलिए साथियों, आज वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक पर पहुँचते हैं। कार्य की बात करते थे। कार्य हमने बता दिया था क्या होता है, परिभाषा भी बता दी थी, मात्रक भी बता दिया था और बिमी सूत्र भी बता दिया था। अब यहाँ पर हमने आपको ये कहा था कि कार्य ज्ञात करने का सूत्र है, वहीं से चर्चा ज्ञात करते हैं। कार्य का जो सूत्र बताया था, बल मल्टीपल, बल की दिशा में, वस्तु में, जिस वस्तु पर बल फोर्स अप्लाई किया जाए उस वस्तु पर क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो कार्य शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो कार्य किया गया कार्य जो है वो शून्य है। तो दोनों कंडीशनों फॉलो होनी चाहिए। एक एक बात को, टॉपिक को समझते हुए चलिए, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ाएं। चलिए साथियों, अब ध्यान से समझना कि बल की ही दिशा में विस्थापन। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है कि हम फोर्स किधर भी लगा रहे हैं, फोर्स हमने किधर भी लगाया और फोर्स लगाते हुए क्या काम किया, विस्थापन जो देखा है, उस जिस वस्तु पर हमने फोर्स अप्लाई किया उसमें विस्थापन किसी और डायरेक्शन में होता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन और विस्थापन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन के बीच कोई ना कोई कोण बन जाता है। जब दोनों की डायरेक्शन के बीच कोई ना कोई कोण बन जाता है तो उस समय साथियों हम क्या करेंगे, उस समय हम किस प्रकार से कार्य को ज्ञात करेंगे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद कार्य के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक या जो भी। तो कब फोर्स लगा हुआ माना जाएगा और 1-2 न्यूमेरिकल्स भी देके जाएंगे। तो इस टॉपिक में आज यहाँ तक की बात करेंगे। चलिए साथियों, कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे ये कोई ब्लॉक है, मान लीजिएगा कि ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया गया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इसे फोर्स अप्लाई किया गया और यहाँ से ये ब्लॉक जाता हुआ यहाँ पहुँच गया, इस डायरेक्शन। तो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग है। जब दोनों की डायरेक्शन अलग है तो इसको किस प्रकार समझोगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। दोनों की डायरेक्शन अलग है, इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता है, कोई ना कोई कोण बन रहा है। और वो मान लिया कि हमने यहाँ थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। उस समय अब कार्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा लगाओगे? बल गुणे विस्थापन,
जो कि फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बल तो इधर लगाया जा रहा है लेकिन विस्थापन इधर उत्पन्न होता है। इसका मतलब बल का जो कुछ प्रभाव है वो इधर दिखाई दे रहा है और कुछ इधर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर तो बल लगता है तो पूरा का पूरा प्रभाव बल इसी डायरेक्शन में नहीं दिखा पाता है। बल तो इधर लगाया, उसका कुछ इफेक्ट इधर दिखाई दिया। जैसे वो वेग नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा एयर स्टेशनों पर जाइए, वहाँ पर बैग पकड़ के ले चलते हो तो बैग को हम इस प्रकार पकड़ते हैं और बैग को ऐसे खींच कर ले जाते हैं, लेकिन बैग चलता किधर है? इस डायरेक्शन में चलता है। तो फोर्स तो हम इधर अप्लाई कर रहे हैं और बैग इधर चल रहा है। दोनों के बीच में क्या है? कोई ना कोई एंगल बना हुआ है। उस एंगल को क्या कहते हैं? उस एंगल को मान लीजिएगा कि थीटा कहा जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या काम करोगे? बल ज्ञात करने का सूत्र क्या निकालोगे? तो ध्यान रखना है, इस कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन बन जाए जब फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों के बीच बनने वाला कोण अगर थीटा डिग्री है तो कार्य W बराबर हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। चलिए साथी, तो ये सूत्र बना है। अब देखना, ये एंगल का जो फैक्टर लिया गया है वो कॉस में ही क्यों लिया गया? साइन में भी लिया जा सकता था, टेन में भी, क्योंकि एंगल की भी वैल्यू निकालनी है और त्रिकोणमिति ने हमें बता रखा है कि एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमिति हमें बता चुकी है कि एंगल की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ज़रा एक बात बता दें, हम कुछ बात बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है इस टॉपिक। तो कॉस का फैक्टर इसलिए लिया गया है, उसका एक रीजन है। कॉस का फैक्टर इसलिए लिया गया है, वो रीजन ये है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ था और इस ब्लॉक पर हमने फोर्स अप्लाई इधर किया, ब्लॉक पर इधर फोर्स अप्लाई किया। जब ब्लॉक पर इधर फोर्स अप्लाई किया तो हमने क्या काम किया? ये जमीन पर रखा हुआ है, ये जमीन पर रखा हुआ है। तो देखिए साथियों, इस ब्लॉक में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हो रहा है? आंसर है नो। बल किस डायरेक्शन में लग रहा है? आंसर है ब्लॉक की 90 डिग्री की डायरेक्शन। 90 डिग्री की डायरेक्शन पर कोई कार्य हो रहा है? नहीं। तो 90 डिग्री पर कौन सा त्रिकोणमिति रेशियो ऐसा है, या मान सकते हैं 90 डिग्री पर जब हमने फोर्स लगाया, जब 90 डिग्री पर फोर्स लगाया तो हम यहाँ क्या काम कहेंगे कि एंगल जो है फोर्स की डायरेक्शन और जो विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए। जब विस्थापन 90 डिग्री का उत्पन्न नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर कार्य क्या है हमारा? शून्य, कोई कार्य नहीं हो रहा। हम केवल फोर्स लगा रहे हैं, इसको फोर्स हम इसको लगा रहे हैं लेकिन कार्य कोई नहीं हो रहा है। फोर्स लगाने की डायरेक्शन क्या है जो ब्लॉक पर लगाई गई है? तो फोर्स जो ब्लॉक पर लगाया गया है वो 90 डिग्री पर लगाया गया। तो 90 डिग्री पर कौन सा त्रिकोणमिति रेशियो 0 होता है? तो कॉस जो होता है 90 डिग्री पर 0 होता है। कॉस जो होता है 90 डिग्री पर 0 होता है। दूसरी कंडीशन को आपको यही समझाएं। यहाँ देखिए, इधर से हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इधर से फोर्स अप्लाई किया और ये जो ब्लॉक है इधर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करने लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने लगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाने लगा तो हम कह सकते हैं साथियों, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट जो उत्पन्न हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शनों, बल की जो दिशा है और विस्थापन की जो दिशा है, दोनों दिशाओं के बीच बनने वाला कोण कौन सा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? आंसर है कार्य हो रहा है। तो दोनों, जब विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों की दोनों दिशाएं कैसी हो रही हैं? 0 डिग्री, एक दूसरे से 0 डिग्री हैं। अर्थात जो बल की दिशा है वही विस्थापन की दिशा है। उस समय कार्य कैसा हो रहा है? कार्य हो रहा है, पूरा का पूरा फोर्स उस ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है और पूरा कार्य का परिणाम हमको मिल रहा है। तो 90 डिग्री पर 0 डिग्री पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा होता है जो अपनी महत्तम वैल्यू देके जाता है? तो 0 डिग्री पर जो सबसे महत्तम वैल्यू देने वाला अगर कोई त्रिकोणमितीय रेशियो है तो वह है कॉस। और 90 डिग्री पर शून्य वैल्यू देने वाला है साइन तो नहीं है, क्योंकि साइन 90 क्या देता है? साइन 90 देता है 1, जबकि कॉस 90 क्या देता है? 0। और साइन 0 क्या देता है? साइन 0 देता है 0।
और cos 0 क्या देता है 1। तो 0 डिग्री जब दोनों के दिशाओं के बीच 0 डिग्री कार्य था, 0 डिग्री एंगल था, उस समय कार्य कुछ ना कुछ हो रहा था। जब 0 डिग्री एंगल पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा था तो साथियों हुआ क्या था, उस समय हमने कौन सा फैक्टर लेना चाहिए, कॉस लेना चाहिए या फिर साइन लेना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री जब कोण है तो कार्य पूरा होता है। अगर हम साइन 0 ले लेंगे तो उस समय कार्य का परिणाम क्या आएगा 0, जबकि कार्य हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा फैक्टर लिया जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, आप जो यहाँ पर फैक्टर लोगे वो थीटा वाला। तो कहने का मतलब हुआ कि बल को ज्ञात करने के आपके पास दो सूत्र हो गए, कार्य को ज्ञात करने के पास दो सूत्र हो गए। एक तो कार्य को ज्ञात करने का सूत्र यही है W बराबर F इंटू डी। ये किस कंडीशन में लगता है, ये उस कंडीशन में लगता है जब F की दिशा, बल की दिशा, F की दिशा और D की दिशा दोनों के बीच बनने वाला कोण, दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है। उस समय आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जब इनके बीच कोण 0 नहीं है, कोई ना कोई एंगल दे दिया गया, तो कार्य ज्ञात करने का सूत्र होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा फैक्टर आएगा, कॉस, क्योंकि 90 डिग्री जब फोर्स से अप्लाई होता है उस समय विस्थापन 0 होता है, और जब विस्थापन 0 होता है कोई कार्य नहीं होता है। तो 90 डिग्री पर कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो 0 वैल्यू देता है, तो 90 डिग्री पर कॉस वाला वैल्यू 0 देता है। और 0 डिग्री पर कौन सा महत्तम वैल्यू देता है, तो 0 डिग्री पर कॉस ही वैल्यू देता है। इसलिए फैक्टर कौन सा लिया जा रहा है यहाँ पर, कॉस वाला। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि जब F की दिशा, हम दिशा की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, F की दिशा वह D की दिशा, D क्या डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, दिशा के बीच बनने वाला कोण, के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है। कितने डिग्री हो, थीटा डिग्री हो। इस समय आप फॉर्मूला अप्लाई जो करोगे वो एफ डी कॉस थीटा का अप्लाई करोगे। जैसे एक न्यूमेरिकल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये कह दिया गया, सवाल में कह दिया गया, मान लो एक सवाल यहीं पर आपको लिख दिया गया, एक लकड़ी के गुटके पर 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस बल के कारण एक लकड़ी के गुटके पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, और इस बल के कारण गुटके में बल की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 5 मीटर विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। उस समय किए गए कार्य की गणना करनी है साथियों। चलिए साथियों, देखिए कैसे करोगे। लकड़ी का एक गुटका है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। तो फोर्स कितना है यहाँ पर देखिए, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इस बल के कारण बल की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पर, यहाँ एंगल दे दिया गया है थीटा, कितने डिग्री दे दिया गया है, 60 डिग्री। थीटा बराबर दे दिया गया है 60 डिग्री। तो बल की दिशा से थीटा डिग्री के 60 डिग्री के कोण पर 5 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है। तो ये विस्थापन की वैल्यू है 5 मीटर। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो किए गए कार्य की गणना करनी है।
कार्य W बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू डी कॉस थीटा। तो कैसे करोगे इस न्यूमेरिकल को? F की वैल्यू रख दो 10 इंटू डी की वैल्यू 5 इंटू कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो देखो 10 मल्टीपल 5 मल्टीपल कॉस 60। कॉस 60 का मान क्या होता है इसको भी लिखना है। तो कॉस 60 का मान आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए 1/2। 1/2 कॉस 60 का मान होता है। 2 से काट दिए, 2 पंचे 10। तो किया गया कार्य निकल के आ गया 5 पंचे 25। अब कार्य की यूनिट लिखोगे आप जूल। कितने जूल कार्य किया गया? 25 जूल कार्य किया गया। तो इस प्रकार देखिए साथियों, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस प्रकार से ये सॉल्व होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण आपको दिया था। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, थोड़े मॉडरेट भी पढ़ाएंगे, टफेस्ट भी पढ़ाएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन आप करो। तो देखिए साथियों, इस प्रकार ये न्यूमेरिकल हो। चलिए साथियों, अब हम यहाँ पर कार्य के प्रकारों की बात करते हैं। कार्य के प्रकारों की बात करते हैं। कितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं? कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? भौतिकी के आधार पर कार्य के प्रकार देखें तो हम आपको बता दें, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य धनात्मक भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन में आप देखिए, कार्य ऋणात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है। तीसरी कंडीशन में आप देखिए, धनात्मक कार्य भी होता है, ऋणात्मक कार्य भी होता है, और कभी कभी आपको पता होना चाहिए शून्य कार्य भी होता है। तो इस प्रकार कार्य के प्रकार मिलेंगे आपको। शून्य कार्य भी होता है। देखिए साथियों, चलिए अब एक एक को समझिए कि कार्य धनात्मक कब आएगा, कार्य ऋणात्मक कब आएगा और कार्य शून्य कब आएगा। हर एक चीज को समझिएगा। यहाँ तक के कार्य आपने देखे, धनात्मक कार्य कब माना जाएगा, ऋणात्मक कार्य कब माना जाएगा और शून्य कार्य कब माना जाएगा। एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलिए। तो थीटा फैक्टर में कार्य का जो फॉर्मूला हमने बताया है वो फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। वो फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। एफ डी कॉस थीटा इसको आप पहले जान चुके हैं, अभी हम बता के गए थे। अब यहाँ देखिए, ये जो थीटा है, इस थीटा से ये पता चल रहा है कि कार्य 2 नहीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? एक फोर्स पर डिपेंड करता है, एक डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और कार्य डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से देखिए, कार्य थीटा पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, धनात्मक कार्य कब माना जाएगा और ऋणात्मक कार्य कब माना जाएगा। तो देखिए, हम मान सकते हैं यदि थीटा बराबर, थीटा कैसा हो, या तो इक्वल हो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री से अगर छोटा है, थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो कॉस में थीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री से छोटी होती है, कॉस थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो निश्चित रूप से ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ये वैल्यू जब पॉजिटिव आती हो उस समय कहा जाता है कि किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक है। ये बात ध्यान रखना। यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा अगर थीटा है तो किया गया कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। देखिए, ठीक इसी प्रकार यदि थीटा की वैल्यू हम आपको बता दें 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो cos 90 यहाँ पुट करोगे तो cos 90 का मान क्या होता है, शून्य। बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू शून्य। जब cos 90 शून्य होता है तो यहाँ पर W भी किया गया जो वर्क होगा वो वर्क भी आपका शून्य होगा। उस समय किए गए कार्य को क्या मानते हैं कि ये शून्य कार्य है। अब ऋणात्मक कार्य कैसे माना जाता है? देखिए, ऋणात्मक कार्य आप कब मानोगे? तो ऋणात्मक कार्य आप इस प्रकार मान सकते हो, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 से बड़ा है, अर्थात थीटा की वैल्यू निगेटिव है। जब थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आए, कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आए, उस समय किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाए। उस समय इस कार्य को क्या कहेंगे कि ये ऋणात्मक कार्य है। चलिए साथियों, तो इस प्रकार आपने देखा
इस प्रकार ये देखा और जाना कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं और कार्यों के जो प्रकार हैं किस बेस पर बचे। तो कार्यों के जो प्रकार है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों के बीच बनने वाले एंगल पर डिपेंड करते हैं। वहीं से निकल के आते हैं धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य या फिर निकल के आते हैं शून्य कार्य। तो यहाँ तक की वीडियो में देखिए। अब हम आपको यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल्स और कराने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स देखिए साथियों किस प्रकार हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हल किए जाएंगे। न्यूमेरिकल थोड़े घुमा के भी आ सकते हैं। जब हम पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, एनर्जी भी पढ़ा देंगे और शक्ति भी पढ़ा देंगे, उस समय 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे टाइप के क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आएंगे, टॉपिक पर बेस होगी, वो आपको पढ़ना होगा। जैसे कि क्वेश्चन ये कह दिया गया 5 kg द्रव्यमान, 5 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक, 5 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक पर 15 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यहाँ देखिए साथियों 5 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जिस पर बल लगाने से, जिस पर कोई बल लगाने से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे ब्लॉक 10 मीटर तक विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य की गणना करो। ध्यान से समझना इस सवाल को, ये कैसे हल होगा। बहुत अच्छा सवाल है। क्या क्या कहा गया है? ये कहा गया सवाल में 5 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जिस पर कोई अचर बल लगाने से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे ब्लॉक 10 मीटर तक विस्थापित हो जाता है। किए गए कार्य की गणना करनी है। कैसे कार्य की गणना करनी है? तो यहाँ देखिए साथियों, आपको उस ब्लॉक का द्रव्यमान m की वैल्यू दे दी गई है 5 kg। ये m की वैल्यू हो गई 5 kg और यहाँ से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसमें a वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न होता है और ब्लॉक जो है विस्थापित कितना होता है 10 मीटर तक। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया 10 मीटर तक। क्या निकालना, हमें कार्य निकालना है। ये मानकर चलिएगा कि थीटा यहाँ पर कितना है, आंसर है 0 डिग्री। अर्थात बल की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री का है। एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, ये मानकर चलिए। डिस्प्लेसमेंट ये दे दिया गया। तो देखो कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल गुणे विस्थापन ये कार्य के लिए चाहिए, लेकिन फोर्स की तो कोई वैल्यू यहाँ दी नहीं गई है। जब फोर्स की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो हमको, और डिस्प्लेसमेंट तो दिया गया लेकिन फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्स की कैसे निकालोगे, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m की वैल्यू कितनी है 5 और त्वरण भी कितना है, त्वरण 5। तो F बराबर 5 5 25। यहाँ से हमने पहले फोर्स निकाल लिया 25 न्यूटन का। जब फोर्स निकाल लिया तो क्या काम करें, ये फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। तो 25 मल्टीपल और d कितना है 10, तो 25 दहिया 250 जूल किया गया कार्य कितना होगा, 250 जूल कार्य किया जाएगा। तो इससे बढ़कर और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको हम जब एनर्जी और पावर भी पढ़ा देंगे। कार्य में आपको यही सीखना है,
ये जो फॉर्मूले हमने बताए, कार्य के जो टाइप्स बताए और इसकी जो बिमी सूत्र बताया और इसका एसआई सिस्टम में मात्रक बताया क्या होता है। कार्य को ज्ञात का न्यूटन मीटर भी कह सकते हो या फिर जूल भी कह सकते हो। एक जूल कार्य कब माना जाएगा वो भी हम बता चुके हैं, सब टॉपिक में बता चुके हैं। तो यहाँ पर कार्य वाला जो टॉपिक, पूरा टॉपिक तो ये था कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क का पोर्शन यहीं समाप्त होता है। अब कल बात करेंगे एनर्जी की। तो साथियों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथियों, शेयर करने में परहेज मत किया करो, क्योंकि आपके साथ मेहनत करते हैं, इतने टेम्परेचर में आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ। तो एक शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, आपसे कोई पैसे नहीं लगते हैं। शेयर कर दोगे, अच्छे काम में हमेशा हाथ बढ़ाइए। क्यों, अगर आप लोग देखते हो हंसी मजाक वाले चुटकुले बहुत शेयर करते हो, सब कुछ करते हो, इधर से इधर भेजोगे, लेकिन ये पढ़ाई वाला मैटर जो है वो शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर सब्सक्राइब बढ़ गए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप 1000 सब्सक्राइबर होने बहुत जल्दी हो जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर। उसी दिन आपको लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, सुरक्षित रहें, घरों पर रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, दिन रात मेहनत करते रहें। चलिए साथियों, इसी के साथ आपसे यही उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और सपोर्ट भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट भी किया करो, कमेंट में बताया करो कैसी वीडियो, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो वो भी अपनी भेजा करो। चलिए साथियों, धन्यवाद।